एक छोटा सा गांव जहां अंधेरा सिर्फ गलियों में नहीं, लोगों के दिल में बसा हुआ था। वहीं रहती थी कमला, एक विधवा जिसे दुनिया ने कभी इंसान की नजर से देखा ही नहीं। लोग उसे अभागन कहकर बुलाते थे। हर सुबह जब वो कुएं से पानी भरने निकलती, लोग उस पर हंसते, बोलते ये देखो आ गई अभागन फिर से। कमला कुछ नहीं बोलती, लेकिन धीरे धीरे करके वो रोज टूटती जा रही थी। रात में वो आंगन में अकेले बैठती, हाथ में पति की तस्वीर लेकर। आंखों से आंसू बहते रहते, खुद को कोसती कहकर कि प्रभु मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। फिर एक दिन गांव में आते हैं 3 अजीब साधु। उनकी आंखों में एक राज छुपा होता है। वो सीधा कमला की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाग्य में कुछ अलग लिखा है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। जिसे वो जिंदगी भर अभागन समझते थे, उसके लिए साधु खुद उस गांव तक आए। साधु ले जाते हैं कमला को एक गहरे जंगल में और लेते हैं उसकी 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, इस अंधेरे से मत डरो। अगर तुमने डर जीत लिया तो ये पहला कदम होगा तुम्हारे बदलाव की तरफ। कमला आंखें बंद करती है। चारों तरफ सन्नाटा, कभी कोई परछाई, कभी कोई अजीब आवाज, लेकिन कमला का मन कभी नहीं डगमगाता। सुबह होती है और वो जीत जाती है। दूसरी परीक्षा, अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। कमला के पास एक ही चीज थी, उसके पति की तस्वीर, उसकी आखिरी याद। वो तस्वीर को ले जाके तालाब में बहा देती है। दिल टूटता है, लेकिन एक नई सोच उभर के आती है। जिंदगी बदलनी है तो पुराने रिश्तों के मुंह को छोड़ना होगा। और अब तीसरी परीक्षा, सबसे कठिन। 7 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सिर्फ ध्यान में बैठना होगा। कमला अपना घर एक बूढ़ी औरत को दे देती है और चली जाती है जंगल की तरफ, भूखी, प्यासी और कमजोर, और उसका मन मजबूत बना रहता है। 7 दिन बाद कुछ बदल जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी आ जाती है, जैसे कोई रूप बदल गया हो। जब वो गांव वापस आती है, लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वो अब कमला नहीं रही, वो एक जागृत शक्ति बन चुकी थी। लोग उसके पैर छूने लगे, माफ कर दो हमें, माफ कर दो हमें कहने लगे। कमला सिर्फ मुस्कुराती, किसी से बैर न रखकर कहती सच्ची ताकत अंदर होती है। जब हम अपने अंदर के डर को और मुंह को जीत लेते हैं, तभी हम सच्चे मायने में जीना शुरू करते हैं।